सुकून उस जगह पर मिलता है जहाँ पर तुम अकेले हो। लोगों का नफरत करना तुम्हारे लिए ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं अलग जगह पे आया हूँ, लोगों से दूर, शांति पाने के लिए। जब से आया हूँ मुझे लगता है मेरे अलावा कोई और भी है जो मुझे देखता है अलग तरह से। अलग दुनिया में आ तो गया हूँ, लेकिन अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो मुझे कोई पूछने नहीं आएगा इधर, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और क्या पता मैं भी इनके जैसा ही बन जाऊं। ना कोई इंटरनेट, ना कोई शोर, सुकून ही सुकून। मोबाइल तो है लेकिन इसकी मैं कुछ देख नहीं सकता। चार्जर भी लेके आना भूल गया, बिजली का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। अलग ही सुकून, मजे में। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ से गुजरा है। कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा था? जल्दी से मुंह हाथ धो लेता हूँ, पता नहीं नशा है क्या है मुझे। अब आके थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऐसे लग रहा था मैं किसी नशे में हूँ। जाके अब जरा सो लेता हूँ, काफी देर से जागा हूँ, सुबह 5 बजे का। नया घर था खुशी में। सोने से पहले अपना जरा बिस्तरा ठीक कर लेता हूँ। इसको खड़ा दिया यहाँ पे, ये कोई पुरानी जर्सी। मोबाइल को रखो इधर, आए थोड़ी देर जरा सो लेता हूँ। कट। पहले कंबल, अब दरवाजा। अब दरवाजा भी खोलो। देखो खोलो खोलो खोलो। ओए ओए बहुत मारा रे, मेरे पाँव का नाखून मर गया है। ओए ओए मेरा नाखून मुड़ गया है पाँव का। कॉल करता हूँ अपने दोस्तों। कॉल किधर गया है, क्यों हो रहा मोबाइल? जल्दी चल। कॉल उठा ले प्लीज, कॉल उठा। सिग्नल नहीं थे।
मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? मैंने पहले बोला था, मर भी जाऊंगा ना, यहाँ पर कोई मुझे पूछने नहीं आएगा। मैंने बोला था, मर भी जाऊंगा ना, कोई पूछने नहीं आएगा। क्या ये मेरी एंडिंग थी? मैं आज के बाद किसी अकेले घर में नहीं जाऊंगा। बहुत बुरा ख्वाब था मेरा। तो ये वीडियो कैसी भी लगी हो मुझे नहीं पता। लाइक हॉरर स्टोरी पार्ट 2 था ये। थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश किया हूँ। कट करना है तो कर दे कट। हाँ, और इस वीडियो का बजट था मात्र ओनली 100 रुपीज। है वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। सामान पहले माइक रख देता हूँ, लेंस बंद कर देता हूँ पहले। कुछ अच्छे कलर क्वालिटी दिखाने के लिए मुझे बंद ये है लेंस मेरे, जो मैं बड़ी वीडियोस में यूज करता हूँ। जो आवाज क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। अभी ये रख दूँ उधर। वीडियो बना के खत्म कर दिए मैंने, इसे एडिट करूंगा और ये जो सीन मैं बना रहा हूँ ये इसे माफी नहीं डालूंगा। पहले भी डाल सकता हूँ, पता नहीं। अब कर देता हूँ माइक को बंद, कैमरा भी बंद कर देता हूँ। घर आया हूँ वो वैसे तो इतना फेमस है नहीं, लेकिन अपने आप को कुछ ज्यादा मशहूर समझता है। तो ये होने वाला है पार्ट 3। तो मैं जिसके घर आया हूँ वो है एक अल्ट्रा छपरी, जिसको अजीब सी हरकतें करने के लिए जाना जाता है। बस थोड़ी देर तक वो कपड़े पहन के आता होगा, तब तक हम कैमरा सेट कर लेते हैं। ठीक नजर आ रहा हूँ ना? हाँ। जब तक वो आता है उसके घर वालों ने हमें यहाँ पर बैठने का बोला है। ओए होए, पैसे छपरी के पास, वो भी इसकी जगह ये है। चोरी करना जरूरी रहता है किसी के घर जाके। और भी देखते हैं कुछ उसने रखा हो। ओहो, सामान भी रखे हैं। पहले तो ये मेरे आए, स्कैन करना है तो इसको कर लो, नजर साफ आ रहा होगा। अच्छा, तो जब तक वो आता है, कितना इंतजार करवा रहा है। अब तक किसी और जगह पर भी पहुंच गया होता मैं। चलो कोई ना, कुछ सामान तो मिल ही गया है ना। थोड़ी देर और वेट करते हैं। क्या पता उस पागल को देख के कुछ अच्छे व्यूज ही आ जाए, हो सकता है ऐसे। लो, वो आ भी गया। आओ।
हमरा इंटरव्यू होवेलू छपरी का। आ बैठ, तेरे से कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ सिखाना है। आ जल्दी आ। ओह यस ब्रो, तेरी मैं की बैठ जाता हूँ। आउच आउच आउच, ये क्या है? अरे मैं इधर बैठ जाता हूँ। फिर से तूने करेक्टर स्विच कर लिया, छपरी से सीधा। हाँ आउच आउच, कौन से कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। अच्छा तो पहला सवाल वो वाला, आज तक कभी पहना ना हूं, सोचा जा सकता है। हाँ? हाँ। अब मेरा पहला सवाल ये है, तुझे ऐसे बनाया किसने? ये सब तेरे दिमाग में क्या आया था जो तू ऐसी चीजें करने पर मजबूर हो गया? से साफ साफ सब कुछ बता अपने बारे में। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये बात है 2019-20 की, तब मैं पढ़ाई करता था। फिर बाद में मैंने 1-2 दफा टिकटॉक डाउनलोड किया था, उसको खोला था। उसमें मैंने कुछ देखा था जिसके अंदर अजीब अजीब तरह के छपरी लोग हरकतें कर रहे थे। पहले तो मुझे ऐसे क्रिंज लगा था, फिर रोज एक ही चीज बार बार देख देख के वो मुझे कूल लगने लगा। मैंने शुरू कर दिया। हाँ, तो टोटल 3 सवाल होने वाले हैं। मेरा ये दूसरा सवाल है कि आप जैसे लोग बने कैसे? मतलब ऐसा क्या करें जो वो आपकी तरह बहुत फेमस हो जाएं? कुछ बताओ, कुछ समझाओ। देख रहे हैं वो लोग भी। हाँ, फिर से कुछ बताओ, कैसे बने? आपके ऐसे बनने के लिए क्या कौन कौन सी चीजों की जरूरत रहती है? आप अपनी वीडियो में गालियां देते हो या क्या? सब कुछ बताओ बताओ। देखो, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने सब कुछ बता दिया लोग वैसे करने लगेंगे। छपरी, फिर से छपरी, तो कोई मुझे भी नहीं देखेगा। ऐसे 2 या 3 भी निकल आए ना तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तीसरा सवाल पूछ। ये आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद कहीं बाहर चल के खड़ेंगे, कुछ देखेंगे, खाएंगे। तो मेरा तीसरा सवाल है, तू पैसे कैसे कमाता है? कहाँ से आते हैं पैसे तेरे पास? हैं? उधर देखा। हाँ बता, पैसे कैसे कमाता है तू? सिंपल, लोग मुझे अपनी शादियों पे बुलाते हैं, इससे 2-4 रुपए आ ही जाते हैं मेरी जेब में। वो पैसे जो तूने अपनी जेब में रखे हैं वो मेरे कमाए हुए हैं, उसे वापस रख। पैसे तो रख दूंगा, पहले तो अपनी आवाज सीधी कर। क्या बोल रहा है छक्कों खुसरों की वाली आवाज निकाल के? सीधी बोल, ऐसे। हाँ, कैमरा ऑन है। ऐसा करते हैं, यहाँ से उठते हैं, बाहर चल के कुछ देते हैं, देखते हैं, खाते हैं। उठ जा, तू भी उठ जा। ये क्या है? उठ। उठ रहा हूँ जनाब, बाम तो हमने रख दिया है। बात से जनाब, हम जा कहाँ रहे हैं? वो फिर से तूने कैरेक्टर स्विच कर लिया। कब तक करेगा ऐसा कुछ? मैं पकड़ ले लूंगा।
तो असली करेक्टर में आ गया था। अच्छा मत करें जनाब, हमारा असल करेक्टर यही हो वेलू। हम तो किसी बॉलीवुड की मूवी से आए मुसलमान हैं, जो हर मूवी में एक ही जैसा नजर आता है। सर पर ग्रीन टोपी, ग्रीन कलर का ये दुपट्टा, आंखों में भी 800-900 किलो सुरमा भरा हुआ और ऐसे बोलने वाला। आदाब जनाब। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मेरा नया करेक्टर कैसा लगा है बताना। नया करेक्टर एक अब्दुल नाम का छपरी करेक्टर। सुरमा मेरे पास था नहीं, टोपी भी पुरानी पड़ी थी। अब्दुल, हमें अब मकसद के लिए तैयार होना है। आज हमें किसी को खत्म करना ही होगा। उसके लिए हमें अपना लिबास पहनना होगा, जो मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी रहता है। आदाब। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें गोला बारूद की जरूरत रहेगी, जो इसमें है। मिल गया गोला बारूद। अब हुक्म मौत का नंगा नाच। अब मैं भी कह सकूंगा, स्कूल उड़ा। अब जल्दी से सामान पैक कर लेता हूँ। अब चलता हूँ स्कूल। स्कूल तो पहुंच ही गया हूँ, बस कोई मुझे देख ना ले। आदाब। इस गोला बारूद को इधर ही रख देता हूँ। इसको ढकने के लिए कुछ कपड़ा डाल देता हूँ, किसी को लगे ये तो खाली टाकी मारने वाली चीज़ है। अब मैं जाता हूँ भाग, ताकि सारों को लगे कोई आया ही नहीं था इधर। तो आज का मकसद मेरा हो गया है पूरा। अब बन जाता हूँ आम इंसान। स्कूल उड़ाया है इसलिए बच्चों को सुबह सुबह उठना ना पड़े। वीडियो खत्म करूँ या ना कुछ और सोचता हूँ, क्या पता दिमाग में आ ही जाए। अगला सीन होगा, मैं यहाँ इधर बैठूंगा, यहाँ से एक लड़का जा रहा होगा और मुझे वो लानत देगा, जिसे देख के मैं करूँगा क्या। हाँ, उसको यही बात बोलूँगा, स्कूल उड़ाया है, बच्चे सुबह सुबह ना उठे। मैं तो ये सोच सोच के तंग हूँ, हमारे स्कूल को उड़ाया किसने, किस कमबख्त ने उड़ाया है।
हम अब पढ़ेंगे कैसे? आदाब। ना करें जनाब, ना करें। हमने स्कूल इसलिए उड़ाया है ताकि बच्चे सुबह सुबह ना उठें। जनाब आइए बैठे। जनाब आओ बैठो, आपको कुछ समझाऊं, कुछ सिखाऊं कि गोला बारूद बनाया कैसे जाता है। तो इस वीडियो को लाइक, आपकी मर्जी। ये उस करेक्टर के ऊपर बनाया थोड़ा सा कुछ कि वो करता क्या है। वॉच टाइम तो बढ़ा दूं। आज मैं जिसके घर आया हूँ वो वैसे तो इतना फेमस है नहीं, लेकिन अपने आप को कुछ ज्यादा मशहूर समझता है। तो ये होने वाला है पार्ट 3। तो मैं जिसके घर आया हूँ वो है एक अल्ट्रा छपरी, जिसको अजीब सी हरकतें करने के लिए जाना जाता है। बस थोड़ी देर तक वो कपड़े पहन के आता होगा, तब तक हम कैमरा सेट कर लेते हैं। ठीक नजर आ रहा हूँ ना? हाँ। जब तक वो आता है उसके घर वालों ने हमें यहाँ पर बैठने का बोला है। ओए होए, पैसे छपरी के पास, वो भी इसकी जगह ये है। चोरी करना जरूरी रहता है किसी के घर जाके। और भी देखते हैं कुछ उसने रखा हो। ओहो, सामान भी रखे हैं। पहले तो ये मेरे आए। स्कैन करना है तो इसको कर लो, नजर साफ आ रहा होगा। ओए ओए, अच्छा तो जब तक वो आता है। कितना इंतजार करवा रहा है। अब तक किसी और जगह पर भी पहुंच गया होता मैं। चलो कोई ना, कुछ सामान तो मिल ही गया है ना। थोड़ी देर और वेट करते हैं। क्या पता उस पागल को देख के कुछ अच्छे व्यूज ही आ जाए। हो सकता है ऐसे। लो वो आ भी गया। आओ। हमरा इंटरव्यू हो वेलू छपरी का। आ बैठ, तेरे से कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ सिखाना है। आ जल्दी आ। ओह यस ब्रो, तेरी मैं की बैठ जाता हूँ। आउच आउच आउच, ये क्या है? अरे मैं इधर बैठ जाता हूँ। फिर से तूने करेक्टर स्विच कर लिया। छपरी से सीधा। हाँ। आउच आउच, कौन से कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। अच्छा तो पहला सवाल वो वाला, आज तक कभी पहना ना हूं, सोचा जा सकता है। हाँ? हाँ। अब मेरा पहला सवाल ये है, तुझे ऐसा बनाया किसने? ये ऐसे तेरे दिमाग में क्या आया था जो तू ऐसी चीजें करने पर मजबूर हो गया? सी साफ साफ सब कुछ बता अपने बारे में। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये बात है 2000
19-20 की। तब मैं पढ़ाई करता था। फिर बाद में मैंने 1-2 दफ़ा टिकटॉक डाउनलोड किया था, उसको खोला था। उसमें मैंने कुछ देखा था जिसके अंदर अजीब-अजीब तरह के छपरी लोग हरकतें कर रहे थे। पहले तो मुझे ऐसे क्रिंज लगा था, फिर रोज एक ही चीज बार-बार देख-देख के वो मुझे कूल लगने लगा। मैंने शुरू कर दिया। हाँ, तो टोटल 3 सवाल होने वाले हैं। मेरा ये दूसरा सवाल है कि आप जैसे लोग बने कैसे? मतलब ऐसा क्या करें जो वो आपकी तरह बहुत फेमस हो जाएं? कुछ बताओ, कुछ समझाओ। देख रहे हैं वो लोग भी। हाँ, फिर से कुछ बताओ, कैसे बने? आपके ऐसे बनने के लिए क्या कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है? आप अपनी वीडियो में गालियाँ देते हो या क्या? सब कुछ बताओ। बताओ। देखो, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने सब कुछ बता दिया, लोग वैसे करने लगेंगे। छपरी, फिर से छपरी, तो कोई मुझे भी नहीं देखेगा। ऐसे 2 या 3 भी निकल आए ना, तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे ही रहने दो। तीसरा सवाल पूछ। ये आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद कहीं बाहर चल के खड़ेंगे, कुछ देखेंगे, खाएंगे। तो मेरा तीसरा सवाल है, तू पैसे कैसे कमाता है? कहाँ से आते हैं पैसे तेरे पास? हैं? उधर देखा। हाँ, बता, पैसे कैसे कमाता है तू? सिंपल। लोग मुझे अपनी शादियों पे बुलाते हैं, इससे 2-4 रुपए आ ही जाते हैं मेरी जेब में। वो पैसे जो तूने अपनी जेब में रखे हैं, वो मेरे कमाए में हैं, उसे वापस रख। पैसे तो रख दूंगा, पहले तो अपनी आवाज सीधी कर। क्या बोल रहा है छक्कों खुसरों की वाली आवाज निकाल के? सीधी बोल, ऐसे। हाँ, कैमरा ऑन है। ऐसा करते हैं, यहाँ से उठते हैं, बाहर चल के कुछ देते हैं, देखते हैं, खाते हैं। उठ जा, तू भी उठ जा। ये क्या है? उठ। उठ रहा हूँ जनाब। बाम तो हमने रख दिया है। बात से जनाब, हम जा कहाँ रहे हैं? वो फिर से तूने करैक्टर स्विच कर लिया। कब तक करेगा ऐसा कुछ? मैं पकड़ ले लूंगा। ये कुत्ता तो असली करैक्टर में आ गया था। अच्छा, मत करें जनाब, हमारा असल करैक्टर यही हो वेलू। हम तो किसी बॉलीवुड की मूवी से आए मुसलमान हैं, जो हर मूवी में एक ही जैसा नजर आता है। सर पर ग्रीन टोपी, ग्रीन कलर का ये दुपट्टा, आंखों में भी 800-900 किलो सुरमा भरा हुआ, और ऐसे बोलने वाला। आदाब जनाब। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मेरा नया करैक्टर कैसा लगा है बताना। नया करैक्टर, एक अब्दुल नाम का छपरी करैक्टर। सुरमा मेरे पास था नहीं, टोपी भी पुरानी पड़ी थी। अब्दुल। तो कैसे हो आप सब लोग? एक बात बता रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ,
जब मैं 2025 में डायमंड बन के आऊंगा तब देखना ये। हाँ बे दल्ले, तूने फीस भरी है यहाँ की? भर दूंगा फीस, मुझे अमीर बनना है मालिक। तो हाँ, तुम लोग सुनो, आज मैं बताऊंगा अमीर कैसे बनते हैं। ये देख रहे हो घड़ी? मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। तो मैं कहाँ था? हाँ, अमीर कैसे बनते हैं। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मैं आसानी से बताऊंगा। पहले तुमको अपने साथ 3 बंदे और जोड़ने होंगे। उसको बोलो 3 बंदे और जोड़े। बन गए तुम अमीर। हाँ, खुद के पास रुपया ना है, चला है हमें सिखाने। देखो तुम लोग नल्ले बेरोजगार को समझ नहीं है कि अमीर कैसे बनते हैं। मैंने कल ही BMW M4 कंपटीशन लिया है। घमंड नहीं करूंगा, M5 मैंने और पहले ली थी। 3 बंदे जोड़ के 2025 में मैं डायमंड बन गया हूँ, डायमंड। हम्म। चल बे, तू इधर बैठ। चल बता तेरी कहानी, मैं तुझे कैसे मिला। ये ले माइक। मैं इसको मिला नहीं था, मैं बताता हूँ। एक दिन मैं चल के जा रहा था, इसको मैंने भीख मांगते हुए देखा। कुछ रहमदिली दिखा के मैं 2-4 रुपए डाल दिए थे। तब से मेरे पीछे पड़ गया था भिखारी साला। BMW की बात करता है। फिर मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा, मेरे साथ जुड़ो, 3 बंदे दिखाओ, 3 बंदे जोड़ो। हाँ जोड़ो, फिर तुम बहुत अमीर बन जाओगे। क्या बोला जाए अब इसके बारे में, तो वैसे ही छप रही है। अबे दल्ले, इतना सच भी नहीं बोलना था मेरे बारे में। कट कर कैमरा, कट कर इसको, कट कर। अगले सीन पे डालेंगे इसे। चलो बस बस बस, आज की भिखारी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। कल से शुरू करेंगे कुछ नया टॉपिक। अभी मैं जरा नहाता हूँ, कुछ कपड़े वपड़े धोता हूँ, मुझे किराए के कपड़े भी देता हूँ। चल चल, उठ 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 उठ। हाँ तू भी उठ, बंद कर इसे। ओए होए, शुक्र है चले गए, मेरी इसलिए खुलती जा रही थी। इसको लगा दूंगा यहाँ पे। अब ठीक है। और भी धो ना, चलो और भी धो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सारे धो। तो ये वीडियो बनाने का मतलब था उन व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो ऐसी चीजें फैलाते हैं, जैसे 3 बंदों को जोड़ो, पैसे कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो। कितने दिनों से मेरे दिमाग में टॉपिक आ रहा था तो मैंने बनाई है। अगली वीडियो आइशो स्पीड पर बनाऊं तो कमेंट करो। बाबा, बड़े भाई का नाम गुलाब कैसे पड़ा? देखो बेटा, जब तुम्हारा भाई पेट में था ना, तब तुम्हारी मम्मा को गुलाब जामुन खाने की बड़ी क्रेविंग हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम गुलाब पड़ा। थैंक्स। ठीक है, सिंधी सुन्नी की कच्ची काट।